चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हरियाणा के किस जिले की आवाज विधानसभा में सबसे बुलंद है? मतलब कहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं और कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम है? इसी सवाल के जवाब से आज हम हरियाणा की सियासत के सफर को समझेंगे। तो जवाब ये है हिसार, जहां पूरे 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और सबसे कम सीटों वाले जिले हैं पंचकुला और चरखी दादरी, दोनों में सिर्फ 2-2। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये शक्ति का संतुलन दिखाते हैं। और ये संतुलन बना कैसे? आज इसी कहानी को हम परत दर परत खोलेंगे। आज हम एक तरह से टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलेंगे, हरियाणा के बनने के ठीक बाद के उन शुरुआती 2 दशकों में। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नए राज्य की विधानसभा ने अपने पहले कदम रखे, कैसे उसने शुरुआती मुश्किलों का सामना किया और विकास की वो नींव कैसे डाली जिस पर आज का हरियाणा खड़ा है। तो हमारा सफर शुरू होगा पहली विधानसभा की नींव से। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये सभा बड़ी हुई और अपने पहले बड़े राजनीतिक संकट से कैसे गुजरी। इसके बाद हम उस दौर की बात करेंगे जिसे हरियाणा का विकास युग भी कहा जाता है। और आखिर में जानेंगे कि कैसे विधानसभा अपने आज के रूप में पहुंची। तो बात है साल 1966 की। पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना, हरियाणा। और हर नई शुरुआत की तरह इसका भी एक सपना था। और उस सपने को सच करने की जो पहली सीढ़ी थी, वो थी इसकी अपनी विधानसभा। तो कैसी थी वो पहली सभा? अच्छा, हरियाणा की पहली विधानसभा का कार्यकाल बहुत ही छोटा था, बस कुछ महीने। 1 नवंबर 1966 को शुरू हुआ और 28 फरवरी 1967 को खत्म। इसमें कुल 54 सदस्य थे, जिनमें से 10 सीटें आरक्षित थीं। पहली बैठक 6 दिसंबर को हुई, जिसकी स्पीकर थीं श्रीमती शन्नो देवी। और हाँ, राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर इतिहास में नाम दर्ज हुआ श्री भगवत दयाल शर्मा का। यहीं से हरियाणा के विधायी सफर का आगाज हुआ। देखिए, पहली विधानसभा तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो दूसरी विधानसभा से शुरू होती है, जहां विस्तार भी हुआ और राज्य ने अपना पहला बड़ा राजनीतिक संकट भी देखा। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। दूसरी विधानसभा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सीटों की संख्या 54 से सीधे 81 हो गई। मतलब काफी बड़ा जंप था। लेकिन इसका कार्यकाल भी ज्यादा लंबा नहीं चला, बस 8 महीने के आसपास। मुख्यमंत्री बने श्री राव बीरेंद्र सिंह। मगर इसी छोटे से वक्त में हरियाणा की सियासत में एक ऐसा पन्ना जुड़ गया जिसने सबको हैरान कर दिया। और वो बड़ा मोड़ था राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन का लगना। एक ऐसी घटना जिसने हरियाणा की उस समय की नाजुक राजनीति पर एक बहुत गहरा असर डाला। तारीख थी 31 नवंबर 1967। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदेश पर राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। यह हरियाणा के लिए राजनीतिक अस्थिरता का पहला बड़ा सबक था, लेकिन शायद इसी संकट ने भविष्य की स्थिरता के लिए रास्ता भी तैयार किया। राष्ट्रपति शासन के बाद हरियाणा ने स्थिरता और जबरदस्त विकास का एक नया दौर देखा। ये कहानी है तीसरी और चौथी विधानसभा की। साल 1968 में तीसरी विधानसभा बनी। सीटें 81 ही थीं, पर इस बार कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में आई जिन्हें आज भी आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। नाम था चौधरी बंसीलाल। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उस वक्त पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसके हर एक गांव तक बिजली पहुंच चुकी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक असाधारण उपलब्धि थी। 29 नवंबर 1970 ये तारीख हरियाणा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन हरियाणा ने विकास के नक्शे पर एक बहुत मजबूत छाप छोड़ी। ये इस बात का सबूत था कि अगर इरादे पक्के हों तो एक नई सरकार बहुत कुछ कर सकती है। और विकास का ये जो सिलसिला था, ये चौथी विधानसभा में भी जारी रहा। ये 1972 से 1977 तक चली। और हाँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। हरियाणा के इतिहास की सबसे लंबे कार्यकाल वाली विधानसभा। कमान चौधरी बंसीलाल और फिर श्री बनारसी दास गुप्ता के हाथों में रही और प्रदेश आगे बढ़ता रहा। तो अब हम उस दौर में आ रहे हैं जहां विधानसभा ने अपना वो रूप लेना शुरू किया जो आज हमें दिखता है। और इसी दौरान कुछ नए राजनीतिक सितारे भी उभरे। यहाँ एक और बड़ा पड़ाव आता है। 5वीं विधानसभा में सीटों की संख्या 81 से बढ़ाकर 90 कर दी गई। और मजे की बात यह है कि ये 90 का आंकड़ा आज तक कायम है। इनमें से 17 सीटें आरक्षित रखी गईं। देखिए,
ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं था, बल्कि ये राज्य की बढ़ती आबादी और नई ज़रूरतों को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो आप देख सकते हैं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था। पहली विधानसभा में सिर्फ 54 सदस्य थे, दूसरी में बढ़कर 81 हुए और फिर 5वीं विधानसभा तक ये संख्या 90 पर पहुंच गई, जो आज भी है। ये आंकड़े असल में हरियाणा के राजनीतिक विकास की पूरी कहानी खुद ही बयां कर देते हैं। 25, ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, इसके पीछे हरियाणा की राजनीति का एक ऐतिहासिक पल छिपा है। महज 25 साल की उम्र में स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने इतिहास रच दिया था। वो हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी। ये घटना 5वीं विधानसभा के दौरान हुई और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि ये युवा नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण की एक जबरदस्त मिसाल थी। और हमारी इस कहानी का आखिरी पड़ाव है छठी विधानसभा, जो 1982 से 1987 तक चली। 90 सदस्यों वाले इस सदन की कमान चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसीलाल जैसे बड़े नेताओं ने संभाली। इन पहली 6 विधानसभाओं ने ही वो मजबूत नींव रखी जिस पर आज हरियाणा की राजनीति की इमारत खड़ी है। तो अगर संक्षेप में देखें तो 1966 में 54 सदस्यों से कहानी शुरू हुई। 1967 में 81 सदस्यों तक पहुंचते ही पहला राष्ट्रपति शासन भी देख लिया। फिर 1970 में हर गांव में बिजली पहुंचाने जैसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और 1977 तक 90 सदस्यों की आधुनिक विधानसभा का रूप ले लिया। ये शुरुआती 2 दशक हरियाणा के लिए बहुत तूफानी और साथ ही साथ बहुत परिवर्तनकारी भी थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इन शुरुआती 20 सालों का जो सफ़र था, जिसमें विस्तार भी था, संकट भी था और असाधारण विकास भी, उस सफ़र ने आज के हरियाणा की राजनीतिक और सामाजिक ज़मीन को आखिर कैसे और कितना आकार दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।